हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के सीटेट 2026 के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। उम्मीद है आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स को तरीके से देख रहे होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी 120 प्लस की हो। और नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2026 में जाइए, वहां पे सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बने हुए हैं। जाइए देखिए और अपनी तैयारी मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब भी हम वर्ड जेंडर सुनते हैं, राइट, जेंडर जब भी आप सुनोगे, मैं या कोई भी, हम जनरली जितने भी लोग हैं सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, या तो मेल होंगे या तो फीमेल। इसी बारे में हम बात करते हैं। आई नो ये सिंबल मेल का है, ये सिंगल सिंबल फीमेल का है। हम जस्ट राइटिंग इट कि हम मेल और फीमेल ही समझते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट जेंडर सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं है। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब जेंडर का ही पार्ट है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। हेटेरो, सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियंस। गे में भी दूसरे टाइप के गे, लेस्बियंस में भी दूसरे टाइप के गे, और नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर्स होते हैं। फिर ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल्स होते हैं, कई सारे प्रकार के बाइसेक्सुअल्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जनरली नहीं सोचते हैं, बट स्टिल दे एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। नाउ कमिंग टू कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज हमेशा कंफ्यूजन में रहती है कि अगर जेंडर ये है तो फिर सेक्स क्या होता है। तो सेक्स इज समथिंग बायोलॉजिकल, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। और जेंडर इज समथिंग सोशल, जो आपको नोशन मिलता है कि हाउ यू हैव टू बी लाइक अ मैन और अ वुमन। तो दिस इज व्हाट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। तो अगर हम सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें, तो सेक्स इज समथिंग बायोलॉजिकल ट्रेट। अब यहाँ पे देखो, ये तरीके से लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल ट्रेट हो जो सोसाइटी एसोसिएट विद बीइंग मेल और फीमेल, जिसे सोसाइटी एसोसिएट करती है कि ये मेल है और ये फीमेल। और जेंडर जेंडर क्या है? कल्चरल मीनिंग, जो कि बीइंग मेल और फीमेल से हमारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, जेंडर क्वेयर और अमंग अदर्स। ये सारी चीजें हम उसी में इंक्लूड करते हैं। एंड देन कमिंग टू सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इज सेक्सुअल अट्रैक्शन, प्रैक्टिसेस और आइडेंटिटी जिससे कि आप खुद को रिलेट करते हैं, एंड दैट माइट नॉट अलाइन विथ सेक्स एंड जेंडर बोथ। जरूरी नहीं है कि मैं लड़की बन के पैदा हुई हूं तो मैं अपने आप को लड़की ही फील करूं। हो सकता है कि मैं लड़की बन के पैदा हुई हूं, बट आई फील माई सेल्फ लाइक अ मेल। तो जो मेरा ओरिएंटेशन हो वो अलग हो सकता है, लाइक गे और लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, क्वेयर, एंड दोज ऑल आर what this is something sexuality where I see myself belonging, that is sexuality, right? अब देखो, कुछ तो टर्म्स हैं जो जेंडर से रिलेटेड है। सबसे पहले तो जेंडर होता क्या है? तो जेंडर जी होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल एज मेल एंड फीमेल। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जेंडर से कुछ रिलेटेड टर्म्स है, लाइक जेंडर आइडेंटिटी, जहाँ पे एक सेंस ऑफ आवर ओन जेंडर डेवलप होता है कि हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज जेंडर आइडेंटिटी। देन वी हैव जेंडर रोल्स, जो अकॉर्डिंग टू हाउ यू प्रिस्क्राइब योर सेल्फ, हाउ मेल्स एंड फीमेल शुड बिहेव, थिंक, एक्ट, फील, ये सारी चीजें हमारे जेंडर रोल्स में आती हैं। देन वी हैव जेंडर टाइपिंग, जहाँ पे हम ट्रेडिशनल मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रोप्स और रोल्स के बारे में बात करते हैं। एग्रेशन होता है, एग्रेशन इज supposed as more characteristic of a masculine role. नर्चरिंग ऐसा है कि नर्चर अगर कोई कर रहा है तो वो फेमिनिन रोल है। एग्रेशन इज अ मैस्कुलिन रोल या रोल। या फिर जो ब्रेड विनर्स हैं वो भी एक मैस्कुलिन रोल के रूप में देखा जाता है। दिस इज जेंडर टाइपिंग। देन वी हैव जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि एक जो हमारा रूढ़िवादी सोच है कि ऐसा ही होना चाहिए। The stereotype of male frequently is associated with tall, muscular, hairy, private and unemotional. वहीं फीमेल के लिए होता है इमोशनल, सेंसिटिव, सोशल, वीक, स्मॉल, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वैसे ही फीमेल के लिए फेयर और सेंसिटिव, इमोशनल। ये जो नोशंस हमारे बने हुए हैं, दिस इज व्हाट जेंडर स्टीरियोटाइप, ये रूढ़िवादी सोच होती है हमारी। देन वी हैव जेंडर बायस। जेंडर बायस कहने का मतलब है कि डिफरेंट व्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल, किसी एक जेंडर को हम फेवर कर रहे हैं, किसी एक जेंडर को नहीं कर रहे हैं। लाइक प्रेफरेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, प्रेफरेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड या फिर प्रेफरेंस ऑफ अ बॉय चाइल्ड। हाँ, गर्ल चाइल्ड का भी प्रेफरेंस रखना भी एक बायसेस ही है बॉयज के साथ, और बॉय चाइल्ड का प्रेफरेंस रखना गर्ल चाइल्ड के साथ भी बायसेस है। तो ये सारे बायसेस होते हैं। देन वी हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन जो एक पर्टिकुलर जेंडर को होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर और देयर रोल, जिससे कि वो अपने खुल के ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एज इन
तुमने सुना होगा कि जो क्या लड़की की तरह रोते रहते हैं, तो लड़की की तरह रोने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये नहीं हो सकता है कभी भी कि रोना एक नॉर्मल नेचुरल टर्म है जो विच इज एसोसिएटेड विद व्हाट, विच इज एसोसिएटेड विद वीकनेस। तो ऐसा नहीं है, अगर मुझे बुरा लगेगा मैं भी रोऊंगी, अगर मेरे भाई को बुरा लगेगा वो भी रोएगा, मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा वो भी रहेगा, मेरे पापा को बुरा लगेगा वो भी रोएंगे, मेरे फादर इन लॉ को बुरा लगेगा वो भी रोएंगे, और मेरे बेटे को बुरा लगेगा वो भी रोएगा। सिमिलरली मदर इन लॉ को भी लगेगा, मदर को भी लगेगा, सिस्टर को भी लगेगा। तो मतलब जो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जिसको बुरा लग रहा है, जिसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जिससे नहीं चीजें कैरी अप हो पा रही हैं, तो वो रोएंगे। तो रोना इज जस्ट एन इमोशन। तो हम उस इमोशन को ना देख करके हमने उस इमोशन को वीकनेस और स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया है। तो दिस इज समथिंग वी कॉल्ड इट एज डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं कि हम अलग अलग भेद कर रहे हैं। तो जेंडर भेद भी इससे होता है। ठीक है। अब देखो ये जो जेंडर का जो बेसिस है इनइक्वालिटी का, जो हम ये इनइक्वालिटी कर रहे हैं, उसका बेसिस कहाँ है? जिस लिंग के आधार पर आपका जन्म हुआ है, उम्र क्या है, जाति कौन सी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, और पर्सनालिटी कैसी है, एज इन कैसे ये सारी चीजें आ रही हैं। जैसे आप पैदा हुए वो तो है ही। अब टर्म्स ऑफ एज जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़का लड़की सब साथ में खेलते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद 12 13 14 साल के बाद लड़के और लड़कियों का ग्रुप अलग हो जाता है। उनको सब लोग बोलते रहते हैं कि क्या तू लड़कों के बीच में घुस के खेलते रहती है, तुझे लड़कियां नहीं मिलती खेलने के लिए, तू लड़कों के बीच में खेलते रहती है, तुझे लड़के नहीं मिल रहे होते खेलने के लिए, तो लड़कियों के बीच में घुसा रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक उम्र के बाद बच्चों के साथ हम शुरू कर देते हैं, साझा करने लगते हैं। जाति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कौन कौन सी जाति से आता है। जनरली जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वहां पे ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा अपर कास्ट है, दे विल बी लाइक कि हमारे घर की लड़कियों को भी ये चीजें हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बट जो लोअर कास्ट के जितने भी जाति के विमेन होते हैं उनको रिस्पेक्ट कम मिलना, और ये सोसाइटी में बहुत ही नॉर्मल है। अब तब आप न्यूज में देखते होंगे कि कैसे दलित जो लोग होते हैं उनके साथ बिहेव किया जाता है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मेल और फीमेल, लेकिन हाँ ये चीज होती है हमारी सोसाइटी में। तो ये भी निर्भर करता है। देन वी हैव सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, एज इन की अगर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं तो वो अपनी बेटी को भी अपने बिजनेस का हिस्सा देते हैं, बेटे को भी देते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी मैटर करता है। देन पर्सनालिटी, हाउ योर पर्सनालिटी इज। हो सकता है आपको कोई काउ बॉय बोलता हो, काउ गर्ल बोलता हो, व्हाट टॉम बॉय, सॉरी काउ बॉय काउ गर्ल कह रही हूँ मैं, टॉम बॉय, व्हाट इज दिस टर्म टॉम बॉय। वो तो लड़के जैसे रहती है। लड़के जैसे रहने का क्या मतलब है? उसकी अपनी इच्छा हो सकती है, लड़कियों की अपनी इच्छा हो सकती है, जिसको जैसे रहना है वो वैसे रह सकता है। तो हमारी पर्सनालिटी भी कैसी है उसके ऊपर हमारे साथ इनइक्वालिटी हो सकती है, और होती आई है और आगे भी होती रहेगी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वीडियो पॉज करके यहाँ पे आराम से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इनकम, वेल्थ, ऑक्यूपेशन और एजुकेशनल अटेनमेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इकोनॉमिक स्टेटस से। कि हो सकता है कि लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ाया जाए कि अरे ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो लड़कियां जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ गई, लड़के जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। देन वी हैव जेंडर रोल टाइपिंग। जेंडर रोल टाइपिंग क्या होता है? तो वो शुरू हो जाता है इन्फेंसी से ही, जब लड़कियों को एक अलग तरीके के खिलौने, लड़कों को एक अलग तरीके के खिलौने देते हैं। लड़कों को टी शर्ट जल्दी कोई गिफ्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हो सकता है ना कि लड़का को खाना बनाना अच्छा लगता हो या फिर उसको किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता हो, तो वो टी शर्ट हम गिफ्ट नहीं करते। तो वो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा होता है उसी समय से ये चीज़ शुरू हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में धीरे धीरे और बढ़ती है और अपने पीक पे पहुंच जाती है प्यूबर्टी तक। और एडल्टहुड आते आते तक एकदम ऐसा हो जाता है कि मेल्स अलग फीमेल्स अलग, एकदम रोल डिसाइडेड है कि वो वही करेंगे। गर्ल्स को ज़्यादातर पैसिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि अरे बेटा तू क्रिकेट क्या खेलेगी, तू तो खो खो खेल ले, तुम लोग पकड़म पकड़ाई खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, वॉलीबॉल क्यों खेलोगे, झूठ मूठ में चोट लग जाएगी। इस तरीके के टर्म्स और नोशंस जो होते हैं वो गेम्स के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं, और सिमिलरली हर तरीके से हर एक जगह पे एसोसिएटेड रहते हैं। तो दिस इज व्हाट जेंडर रोल टाइपिंग, सॉरी जेंडर टाइपिंग। देन वी हैव जेंडर रोल्स, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग जेंडर रोल्स हैं। मैस्कुलिनिटी को प्रिफर किया जाता है, मैन अप, बी अ मैन, ग्रो सम बॉल्स, इस तरीके के कुछ ग्रूसम टाइप के कोटेशंस हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में बॉडी लैंग्वेज है, वॉकिंग हैबिट, टॉकिंग हैबिट, सिटिंग हैबिट, इवन ईटिंग हैबिट, और इवन ये जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, वो भी हमारा जेंडर से टाइप कास्टेड होता है। और अब बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, चेंज हो रहे हैं, एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट विच इज
कंप्लीट ट्रू। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लड़के सिर्फ सीमित नहीं है कि वो बाहर ही जाएंगे, वो घर में खाना बनाना भी जानते हैं और अच्छा खासा खाना बनाना भी जानते हैं। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, एक चीज़ और भी है जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट ओनली द मेल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे डोंट नो हाउ टू डील विद फीमेल हु इज़ वर्किंग। उन्होंने तो अपनी माँ को ऐसे देखा है, उन्होंने अपनी बहन को इस एक पर्टिकुलर रूप में देखा है, तो अब उन्हें नहीं पता है कि उनको अपनी जो वाइफ है उनके साथ कैसे बिहेव करना है, या फिर बेटी है उनके साथ कैसे बिहेव करना है, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। उनको उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है। तो कभी किसी ने बताया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ समझ आती नहीं है। तो जेंडर रोल्स, ये जो सोसाइटी है ना, दोनों जेंडर्स को इक्वली प्रताड़ित करती है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। हाँ, मर्द होने के कुछ नाजायज फायदे हैं जो मिलते हैं, जो कि फीमेल्स को नहीं मिलते, ये नेचर नहीं डिसाइड करके रखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कंसीडर करनी होती हैं। कुछ अमूमन फायदे नुकसान जो है वो नेचर में रहते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है ये सोसाइटी ने हमें सिखाया है, और वो जेंडर रूल्स के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कमिंग टू स्टीरियोटाइप्स, तो ये जेंडर के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हैं क्या? वो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो एक पर्सन के बारे में हमारे दिमाग में रहता है कि पहले से कुछ ऐसा ही तो होगा, लड़की है तो ऐसे ही तो करेगी, लड़का है तो ऐसे ही तो करेगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे दिमाग में रहता है। अब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं रहता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी, कुछ एग्जांपल ऑक्यूपेशन के, देखना तुम्हारे दिमाग में फोटो किसकी बनती है। इफ आई से एस्ट्रोनॉट, if I say nurse, if I say teacher, if I say salesperson, if I say firefighters, साइंटिस्ट, डॉक्टर, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे ऑक्यूपेशन किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। फायर फाइटर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सिंस जो होज होता है पानी का वो बहुत हैवी होता है और उतना हैवी लिफ्टिंग फीमेल्स नहीं कर पाते, इसीलिए वहाँ मेल होते हैं। एस्ट्रोनॉट फीमेल्स भी हो सकती हैं। हमारे देश ने बहुत अच्छी एक एस्ट्रोनॉट प्रोड्यूस की है, कल्पना चावला। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट सिर्फ एक कोई नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मिशन मंगल इज कंप्लीटली महिला मंडल, यू कैन से दिस, कि वो बहुत सारी विमेन की वजह से हो पाया। जो हमारा विक्रम लैंडर जिसने लैंड किया, चंद्रयान 2 जो हमारा लैंडिंग हो गया बहुत अच्छे से, स्मूथ साउथ पोल पे चांद की लैंडिंग हो गई, उसमें जो मेजर साइंटिस्ट हैं वो दो विमेन हैं, एक लखनऊ से एक तमिलनाडु से। तो हाउ कैन वी से दैट कि साइंटिस्ट जो होते हैं या एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो मेल्स नहीं होते? इट जस्ट दैट कि हमारे दिमाग में वो नोशन बना हुआ है। तो हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों ही लेवल पे जेंडर का जो रोल है वो पर्टिकुलर फिक्स है, डिसाइडेड रहता है। देन वी हैव एविडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तुम नॉर्मली देख सकते हो कि मीडिया में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है विमेन को, वो मीडिया रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आएगा, टीवी एड्स में, क्लोथिंग में, हॉबीज में, बिहेवियर में, ट्रेड्स में। ये सारी चीजें आप देखना, अभी तो आने लगा है, लेकिन पुराने कोई भी एड्स देखोगे, एडवर्टीजमेंट जो कभी कभी आते रहते हैं यूट्यूब पे, ओल्ड एड्स, उसमें देखना कभी भी जो बर्तन धोने का एडवर्टीजमेंट होगा, कपड़े धोने का एडवर्टीजमेंट होगा, इसमें फीमेल्स ही दिखेंगी, मेल्स नहीं दिखेंगे। अंडरगारमेंट के ऐड में फीमेल, मेल के अंडरगारमेंट के ऐड में फीमेल्स दिखेंगी। क्यों? क्या पर्पस है? पहनना तो मेल ने है, फिर फीमेल्स वहाँ क्या कर रही हैं? या फिर जो परफ्यूम का ऐड है उसमें दोनों जेंडर्स ऑपोजिट साइड नजर आएंगे तुमको। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने क्या किया है, एक पोर्ट्रे कर दिया है कि इसी प्रकार होना चाहिए, और वो सूक्ष्म लेवल पे, बहुत ही माइक्रो माइन्यूट लेवल पे हमारे दिमाग में फीड होते जा रहा है। विमेन को एक वीक और डेलिकेट तरीके का परसीव किया जाता है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स इतने रिजिड हैं कि कई बारी मैनली वुमन भी बोलते हैं हम। मैनली वुमन कहने का मतलब है कि ये तो मेरे बेटे जैसी है, ये तो मेरा पुत्र है। क्यों पुत्र है? पुत्री नहीं हो सकती है आपकी? नहीं हो सकती क्या? या फिर बेटी नहीं हो सकती है जो कर सकती है? इट्स जस्ट दैट कि हमारे दिमाग में वो नोशन है, और हम भी एज फीमेल्स भी हम इस बात में बहुत प्राउड लेते हैं। वी डोंट नीड टू बी फील प्राउड ऑफ समथिंग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू योर गट। गट मतलब जो गले से उतर नहीं रहा हो उसके हिसाब से, क्योंकि सभी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें खुद को प्रूफ नहीं करना है। मेल्स को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि वो बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं या फिर वो सेंसिटिव हैं, और फीमेल्स को भी सिमिलरली ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो मैनली हैं या नहीं, वो सारी चीजें हैंडल कर सकती हैं कि नहीं। वी आर वेरी मच गुड टुगेदर, हम साथ ही रह सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों साथ में मिलके चलेंगे तभी सोसाइटी का प्रॉपर संचालन हो सकता होगा। दैट इज वाई स्टीरियोटाइप से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसको रिकॉग्निशन मिला ही नहीं है, वो भी जेंडर का ही पार्ट है, बट उसको तो हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है। अब ये स्टीरियोटाइप शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहला है हमारा फैमिली। फैमिली से शुरू होता है, मैरिज, करिकुलम, एजुकेशन के क्वेश्चन जो होते हैं या जिस तरीके से दिया रहता है वैसे।
मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उन सारी चीज़ों में आपको नज़र आता है। शादी में देखना फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, या फिर अगर मम्मी ने किसी को इनवाइट कर दिया है बट स्टिल योर फादर नीड्स टू कॉल दैट पर्सन, तभी वो शादी वाली चीज़ें हो पाएंगी। या फिर करिकुलम एजुकेशन वर्क है, वैसे क्वेश्चन है जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगेंगे, तो हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि जो समय सीता को लगेगा वो राम को नहीं लगेगा। राम को बहुत कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा, सीता जो होगी वो कम समय में ज़्यादा समय में कम काम करेगी। टाइम क्वेश्चन में दिखेगा, हाइट वाले क्वेश्चन में तुम्हें नजर आएगा कि सीता हमेशा छोटी रहेगी राम से। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर के बच्चों को वो डिक्टेट करते रहते हैं कि इसी प्रकार होता है, ऐसे ही होता आया है, और आगे वो भी ऐसे ही ट्रांजैक्ट करते हैं। फिर कुछ इमेज भी है, सब्जेक्ट रिलेटेड इमेज भी है, जैसे होम साइंस, बायोलॉजी, नर्सिंग, ये सारे फेमिनिन सब्जेक्ट माने जाते हैं। वहीं पे हमारा इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको मैस्कुलिन सब्जेक्ट माना जाता है। थीमेटिक कंटेंट में बात करें तो फीमेल को गायब कर दिया गया है। फार्मर अगर दिया रहता है तो जनरली फार्मर में मेल दिया रहता है, फीमेल फार्मर जबकि सबसे ज्यादा है। इनविजिबल है। डॉक्टर्स के बारे में तुम सोच के देख लो, या फिर तुम स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, टीचर में विमेन दिख सकती हैं, मेल और फीमेल दोनों दिख सकते हैं। उसी तरीके से हर जगह लगभग साइंटिस्ट रहेगा, वहाँ पे भी जनरली मेल्स नजर आएंगे। तो ये जो कंटेंट, थीमेटिक कंटेंट है, उसको भी हमें रिवाइज करने की जरूरत है। एंड थैंकफुली एनसीईआरटी ने बहुत हद तक रिवाइज किया है। अब जो नई एनसीईआरटी आप देखोगे उसमें ऑल ओवर इंडिया से आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ऑल ओवर टाइप ऑफ वर्क से एग्जाम्पल मिलेंगे, कोई एक जेंडर बायस्ड नहीं मिलेगा। अब दिवाली की जो सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली है उसमें मम्मी पापा दोनों मिलके खाना बनाते हुए नजर आएंगे, और वहीं पे भाई बहन दोनों मिलके रंगोली बनाते हुए नजर आएंगे। वरना पहले क्या होता था कि पापा जो है घर की लाइटिंग फिक्स कर रहे हैं, मम्मी किचन में है, भाई पटाखा जला रहा है, और बहन जो है वो क्या कर रही है, दिवाली की रंगोली बना रही है। तो कुछ इस तरीके से अभी सुन करके आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब आप इस पर विचार करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना जरूरी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना, ताकि बच्चों को हम ये बता सके कि इक्वल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम इसको इतना पढ़ क्यों रहे हैं एम्फेसिस दे करके? सबसे पहली चीज तो ये कि यू आर टीचर इन प्रोसेस, तो आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनी सही रखने की जरूरत है। अपने जो बच्चों के रिस्पॉन्स है उसमें गर्ल चाइल्ड के रिस्पॉन्स को इग्नोर नहीं करना। लड़कियां हैं तो उनसे आसान सवाल पूछ लेना, या फिर उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा या बुरा मान लेना कि लड़के हैं तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो बेकार ही होंगे, इस तरीके की चीजों से बचना। को करिकुलर एक्टिविटी में लड़के लड़कियां दोनों को सेम तरीके से पार्टिसिपेट करवाना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज में लड़कों को इग्नोर कर दिया जाता है, बट इन जनरल क्या होता है, लड़के थोड़े शाय होते हैं, उनको अगर आप पुश करोगे तभी वो आगे बढ़ के आ पाते हैं। ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, बड़े लोगों की बात नहीं हो रही। कुछ तो इन जनरल होते हैं कि बच्चे आउटस्पोकन होते हैं, बट कई बार ऐसे होते हैं जो जनरली मेल्स जो होते हैं वो नहीं बोल पाते। तो मेल चाइल्ड को भी उतना ही पुश करना कि नहीं नहीं चलो, तुम्हारी भी आवाज अच्छी है, तुम भी गाना, तुम भी प्रैक्टिस करना, तुम भी डांस करना। तो इस तरीके की टीचिंग स्ट्रैटेजी आप रखो कि आप अपने बच्चों को इग्नोर ना करो। स्टूडेंट को जेंडर सेंसिटिव बनाना, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि दोनों जेंडर हैं, दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, और दोनों की पर्सपेक्टिव को समझना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन वी हैव लैंग्वेज दैट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बोलना, लड़का सब बोला लड़की सब बोले, ये सब नहीं। बच्चों ने कहा आज क्लास नहीं होगी तो आज की क्लास कैंसिल है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, वैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है। टेक्स्ट बुक में भी अगर कभी जेंडर रिलेटेड कंटेंट है तो वहाँ पे देखो, समझो और उसको टैप करो, और साथ में क्लास में मिलके बच्चों को उस चीज़ के बारे में आप सेंसिटाइज करो कि देखो यहाँ पे ऐसे लिया हुआ है। बट हमारे क्लास में, हमारे रियल लाइफ में क्या होता है कि पापा भी तो हेल्प कर रहे होते हैं, दादाजी भी हेल्प कर रहे होते हैं, नाना जी भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट करो, ताकि वो जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको आप टैप करके हमेशा के लिए खत्म कर सको। एंड लास्टली आपके मेंटल स्टेट में भी ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, हमें उनको भी मौका देना है, लड़कों को भी देना है, साथ में मिलकर सबको सोसाइटी को फ्लरिश करवाना है। तो ये कुछ हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए। बच्चों को जेंडर की मीनिंग समझाओ, जेंडर लिटरेसी कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों के बारे में तरीके से बच्चों को पता कर रहना। फिर उसके बाद जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, स्कूल में प्रमोट करो जेंडर इक्वालिटी रोल्स को, जिससे कि बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड आए, लड़कों को भी ये लगे कि दे आर अलाउड टू एक्सप्रेस, और लड़के एक्सप्रेस कर सकते हो। वहीं लड़कियां ऐसी हो जो बिजनेस में साइंटिस्ट बनना हो, गार्डनर बनना हो, कुछ भी बनना हो, दे कैन चूज
फ्रीली, तो वो बेनिफिट्स भी आपको हमारी सोसाइटी में नजर आए। तो ये बात रही हमारे जेंडर की। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से लिया हुआ है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसमें हम जेंडर बायसेस कर रहे हैं। ठीक है, लिंग पक्षपात कर रहे हैं कि एक जेंडर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे जेंडर को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज जेंडर बायसेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। वहीं जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब है स्थिर कर दिया हमने, तो वो समथिंग ऐसा नहीं है। प्रासंगिकता के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्मिटी। मतलब बच्चों के दिमाग से कि जेंडर रोल यही होना चाहिए, वो स्टीरियोटाइप हटाने का क्या तरीका है? ठीक है, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? सिटिंग अरेंजमेंट बदल के? नहीं, बच्चे शाय हो जाएंगे, इसको नहीं। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस, लिंग भेद पे चर्चा करेंगे तो वो सुदृढ़ हो जाएगा, अगेन ये भी नहीं। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, अगर एम्फेसाइज कर दिया कि ये लड़के ही करते हैं, ये लड़कियां ही करते हैं, तो जिससे रूढ़िवादिता और बढ़ जाएगी। रैदर अगर जेंडर रिलेटेड रोल प्ले करवाया जाए, प्ले ग्रुप बनाया जाए, सॉरी, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस जो है, अगर हम जेंडर बायसेस के बारे में बात करेंगे तो बच्चे पॉइंट समझ पाएंगे कि कहाँ पे ये बायसेस आ रहे हैं। और अगर जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स बना देंगे, तो सेग्रीगेट अलग कर दिया हमने, तो अलग कर दिया तो फिर वही बात हो गई ना कि हमने जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे दिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि हम जेंडर के रूल्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन चिल्ड्रन विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। इनमें से कौन सा अवॉइड किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे अवॉइड करना है कि स्टीरियोटाइप ना बढ़े या फिर वो स्टीरियोटाइप लैंगिक रूढ़िवादिता टूटे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? exposure to adult engaged in no stereotypical typical activities, making generic utterance such as girls are good in arts, boys do good in मैथ, या फिर क्रिटिकल डिस्कशन करें हम इनबॉर्न एबिलिटी और सोसाइटल परसेप्शन के बारे में, या फिर हम जॉइंट इंडिवर रखें जिसमें कि जेंडर चिल्ड्रन को दोनों जेंडर के बारे में बताएं। तो देखो हमें क्या अवॉइड करना है, तो हमें क्या अवॉइड करना है, इस तरीके की बातें करना जिसमें कि हम गर्ल्स और बॉयज को एक टैग दे दें। तो वैसे भी टैगिंग गलत है और हमने तो यहाँ पे दे दिया जेंडर रिलेटेड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल क्या कहता है कि सोसाइटी डिटरमाइन करती है द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। ये क्या बता रहा है? जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, जो हमारे इस पूरे जो लेक्चर है उसका टाइटल भी है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप कैरिड बाय स्टूडेंट और टीचर शुड। एक बच्चा, उसके दिमाग में लैंगिक रूढ़िवादिता है, तो उससे उसके दिमाग से ये क्लियर करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? मेक फन ऑफ स्टूडेंट, गलत। रिड्यूस देयर मार्क्स, गलत। मार्क्स हम इस बेसिस पे नहीं काट सकते हैं। लेट स्टूडेंट कैरी ऑन विद स्टीरियोटाइप, हम बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ भी नहीं सकते कि हाँ ले जाओ कोई बात नहीं, चंद मेरा सिरदर्द थोड़ी है कि तुमको समझाना है बताना है, ये भी नहीं करते। रैदर हम क्या करेंगे, हम उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे जहाँ पे उसकी रूढ़िवादिता चैलेंज हो, जहाँ पे वो समझे कि नहीं जेंडर रिलेटेड इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑल राइट, तो बच्चों दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में, फिर कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। तब तक आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, गो देयर, टेक्स्ट मी योर डाउट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और साथ के साथ ही स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स फॉर मोर सच कॉन्टेंट। गॉड ब्लेस यू।